पवन उड़ा कर ले गयो रे मेरी माँ की चुनरिया। पवन उड़ा कर ले गयो रे मेरी माँ की चुनरिया उड़। तो मित्रों, ये है हमारे गांव का कुंड राम मंदिर, रामचंद्र जी को समर्पित है। और मित्रों, जहां एक और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और हमारे गांव में पौराणिक राम मंदिर है और कुंड इसे कहते हैं। नवरात्रियों में खूब। तो मैं जाता हूं मित्रों छुरमल मंदिर, और ये किया और ये पूजा प्रार्थना आपके लिए भी किया। और सारे तो ओम नमः सर्वहितायार्थो जगदाधार हेतु, ओम नमः सर्वहितायार्थो जगदाधार हेतु, इस जगत के आधार के लिए और सबके हित के लिए। ये हमारे सनातन धर्म की विशेषता है कि हम ये कहते हैं पूजा उपरांत ओम नमो सर्वहितायार्थो जगदाधार हेतु साष्टांग प्रणामस्ते प्रयत्न मया करता हूँ। मैंने जो ये काम किया आज, मेरे द्वारा ये जो प्रयत्न किए गए हैं, ये इस जगत के आधार के लिए समर्पित है और सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए है। आज तो दुबरे बाघ देखा मैं, दिन में दुबह बाघ देखा तो मैं आज तो मिल देखो ने। बाघ रे आज पवन उड़ा कर ले गयो रे मेरी माँ की चुनरिया। पवन उड़ा कर ले गयो रे मेरी माँ की चुनरिया। उड़ उड़ चुनरी बैकुंठ पहुँची, उड़ उड़ चुनरी बैकुंठ पहुँची। ब्रह्माणी के मन को भा गई रे मेरी माँ की चुनरिया। लक्ष्मी के मन को भा गई रे मेरी माँ की चुनरी। उड़ उड़ चुनरी कैलाश पहुँची, उड़ी उड़ी चुनरी अयोध्या में पहुँची। गौरा के मन को भा गई रे मेरी माँ की चुनरिया। सीता के मन को भा गई रे मेरी माँ की चुनरिया। मित्रों नमस्कार, सुप्रभात। मैं गाँव पहाड़ उत्तराखंड पिथौरगढ़ जिले गंगोली हाट तहसील जजुट गांव में बुला रही हूँ। तो हम लोग उठबेर अपने दिनचर्या में लग गए। आज बहुत है ठंड हरो बेरी बारिश है और आज ले हमारे आंगन में बाग आ। और आज जोशी जी ने ले बाग देखो, मैं ले बाग देखो। और अब भली का लह गयो फरकी बेर चाह पड़ तो क्या न पी गयो। और हम अपने दिनचर्या में लग गया मित्रों। आज ले बहुत कोहरा लग रहा डनन में और बादल छे, न मालूम मौसम कसो एल तो तसो देखी रहो, धूप नहीं आकर सोची रहो। तो आजुक दिनचर्या छे मित्रों 17 अक्टूबर 2023 और मंगलवार, पिंगल नाम संवत्सर, सूर्य दक्षिणायण, शरद ऋतु और तृतीया तिथि। आज तीसर नवरात्रि छ, जो चंद्र घंटा रूप में नव दुर्गा पूजन करी जा। आज चंद्र घंटा, तृतीय चंद्र घंटा। और हम लोग यो अपन दिया बाती पूछ पाती ते फूल उल तोड़न लग रहे हैं। मली जब वो आने लेता नवा उन्हें गोरने डुक छाड़ीन
और हमार गोरने क्या नहीं कर जबकि उल्ले बेटी चाह रही हूँ संदर का ये ले मोबाइल यो और ये ले बेटी बाहर चाह रही हूँ। तब जब मैं लल्लो कर फिर जगह आप तुमको ने भैया हल नहीं करनी है छपे जनी देखना का कश के गोरने डर लग गए ना। मित्रों आज मसांत छ भोली संक्रांत है जाए तो मित्रों आज 31 गते असौत छे और शुक्ल पक्षी असौत छे। भोली 1 गते है जा भोली चौथुन औरत है जा और बुधवार 18 तारीख और भोली 1 गते कार्तिक लाग जा कार्तिका बरख सुकाल कोनन और बारिश ले है ही रे आज ले होल शायद यो आज मशांत है गए और भोली संक्रांत है गए। ये बटी माँ हाट कालिका मंदिर देखी रू मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो जी रहा जग रहा चैनल का अधिक लोगन का शेयर कर दिया अपन राय प्रतिक्रिया देने रहा। तो मित्रों भोली तुला संक्रांत छे और तुला संक्रांत तक सब लोगन का बहुत बहुत बधाई छे। भोली तुला संक्रांत में जल पूजन हूँ और नौल जल पूछ करी जा नौल में और नलन में पूछ करी जाए भोली रत्ते जल पूजन होल और कार्तिक सुकाल तो दिख ही रहो बिल्ले बटी बारिश है और मौसम ठंडा है बढ़िया मौसम है और इल्ले बटी माँ हाट कालिका देखी रू मैया दरबार में घंटी बाजण्यान भजन लाग रहा मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो जी रहा जाग रहा। मित्रों बिल्ले हम अपन छुरमल मंदिर में गया मैं अपन लोगन का बिल्ले रत्तले बता और राम मंदिर से हमारे वहाँ एक सीताराम मंदिर और राम मंदिर में भैया जोशी जी छुरमल मंदिर में ज्ञान आप लोग आजुक दिनचर्या ब्लॉग जरूर देखिया अपनों राय प्रतिक्रिया जरूर दिया अधिक लोगन का शेयर कर दिया। अब हम लिए अपन पूछ पाठ करनो आजुक दिन आप लोगन ही शुभ हो मंगलमय हो। नमस्कार धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, सुबह के बजे हैं 8:30 और माता के दरबार में अभी ये समय है भोग का। भोगा आरती है कैसे लगना तो मंदिर में भोग की आरती हो गई है और आजकल नवरात्रि चल रहे हैं तो खूब धूमधाम होगी। सुनी कैसे घंटी हो घंटी सुनी रे सब आरती है क्या मतलब आरती अदले है गया ये पूजा कारण वहाँ आरती है गया कार्तिक में तो मैं भी पूजा कर रहा था। आरती हो गई आज वहाँ नवरात्रि नंग बधाई भे खूब खूब जाते ने पूछ करिए सपन दीदी नवरात्रि ने बधाई सपन में तरफ बधाई भे हमार राजू ले बधाई नंती नंद सपन बधाई और सब जतु या उसन सपन कनी बधाई जतु देखने सुनने सने हो जो सुनन देखनन मो आंखले ने देखनियो मो आदमी देखनियो ले ने तू कहाँ देखे ना आदमी में ते देखा लूँ हो तू क्या नहीं देख सकनी है भाई तू दिखा दे गाने असल व्यू पे मैं देखना ना बड़ी व्यू अब है या देखना मस्त आदमी देखना ना देखना उन्हें फोने बंदे है क्या ना फोन में लग गयो जाम तू देखना चक्कर में तो हमारे लिए बड़ा रखो नहीं देखा आरो मैं कहानी करा मैं देख बेना अब की करा लो अब तो बूढ़े आदमी भाई देखने पे वो तो इस व्यू को 100 वर्ष से बुरी भाइयों आशीर्वाद लागो आदमी मन दिया कर सोचा आशीर्वाद लागो मेरा आशीर्वाद बहुत बड़ी लागो सपन करियो मुझे कौन तो से है जाने बड़ी बढ़िया है जो बड़ी है रो बड़ी हो लो एक अंकु ही ब्याह कर दुल्हन चारों से ठीक हुई अभी चाह कौन ला रहे हो हैं जब मैं जोर दिला तब और जान त्यार बाबू भेल के दाद भेल तुम्ही जान अपन मन ले तस न कर तो कुंड में ही जड़ छै मुझे कुंड में तुम जाओ छुरमुला पांच मेरू सामान तुम नहीं तो ये ज्वाल में दे रहा हो सभी अच्छा उसके आशा दे जा दूर जान सके यो डबन में दे रहा हो थाले दे रही दिया बत्ती पानी जा में ले जाऊं पानी डब दे रहा हो ठुल आता है एक दिन लागो लूट मंदिर आ मगन बहुत टाइम लगा हुआ। तो मित्रों नवरात्रि के दिनों में अब जो हमारे गांव के जितने भी मंदिर हैं थान हमारे वहाँ थान होने रुपया लेकिन आजकल सब मंदिर है ज्ञान तो जब थान जा तब तो खूब भीड़ भाड़ हो जुनन में लोग बाग जाए और अब जब बड़े मंदिर बयान खूब उनमें बढ़िया भवन बढ़ा लेन तो अब जड़ी कोई ना
तो मित्रों जब गांव में कुछ नहीं था तब सब कुछ था ना। एक ज़माने में जब गांव पहाड़ में कुछ नहीं था तो सब कुछ था। आज जब सब कुछ है तो कुछ नहीं है, ऐसा है। तो ये कहानी और झाड़ू वहीं और पहल बैठे पहले हमार बुढ़जना दिन बेटी हमार बुढ़जना मलकोट भी वहाँ तो धनौल बेटी कहाँ बैठे? मलकोट ढुनौल बैठे। धनौल बेटी कैब मलकोट भी वहाँ हमार बुढ़जना मलकोट है चार बुढ़ पर बाजी हमार बड़बाजी ना होई बड़बाजी ना मलकोट ढुनौल भी। धनौल भी उती लो संजू नाम क्या तो नाम से उन्होंने तो वहाँ बैठे तो फिर छुरमलिया तो हुन तो छुरमल जी उनार दगाड़ आ गया यहाँ तब वहाँ तती में था भी गया हूँ अच्छा तो से कुछ में आप हुन्योल जी फिर आप ये जन्ने भ्या पेंडी ये टीका जन्ने भ्या छुरमला था फिर सब दूध लाल गोम ले डाल सब डाल सब यहीं जुगु देख बचा दे तत्कते रहो मैंने हाँ जुगु देख बचा दे यहीं बैठी ले जाए फिर तो अब आपको आजकल अब गांव पहाड़ में ये हाल हो गए हैं कि लोगों को जो हमारे द्याप्तले छन ना पहले जो को निर्व्या 33 करोड़ द्याप्त छन गए। अब लोगों द्याप्तले VIP टाइपा पसंद है यहाँ। तो जो ठुलवाल बढ़िया जहाँ शहरों में जो देवता हैं उनको लोग पसंद करते हैं। गांव वाले देवताओं से अब लोगों की इच्छा तृप्ति हो गई है। तो गाँव में पहली द्याप्त जो निर्व्या थान जंगलन में पेड़ा तेल में तो ये प्राकृतिक पूजा संरक्षणात्मक विधान भी हो। तो मित्रों हम कुछ लोग हैं जो गांव पहाड़ में अभी रहते हैं तो इन्हीं सब कार्यक्रमों को करते हैं, जाते हैं मंदिर वंदिर। कभी इस परंपरा को इसको जीने में लोगों को बड़ा गुरूर था कि गांव पहाड़ में हम पूज पाठ करा रहे हैं नंदिन जनो रत्त उठनो द्याप्तन पूजनो और तिरकाल नैनांग दिनों वेट खुश होनो और तिरकाल संध्या कनो ये सब गुरूर छो आदमी। तो मित्रों आज इसी बात को अब ख़त्म कर दिया गया। मित्रों मैं कह रहा था ना किसी ज़माने में गांव पहाड़ के लोगों को इन सारी विधाओं में बड़ा गुरूर था। अरे हम ऐसा करते हैं, हम ऐसे वाले हैं और हम इल्लर जनो रोज़ इल्ला पूज कनो और तिरकाल संध्या कनो तो बड़ी ढोल पीटते थे। लेकिन आज इसको लोगों ने बहुत नज़रअंदाज कर दिया। अब इससे इसके प्रति लोगों का कोई मोह नहीं रहा। ये रहा हमारा गांव जजुट और ये है हमारे पंत जी लक्ष्मण पंत जी और ये सिंचाई कर रहे हैं तो राई कुलियों ला रहा नहीं और इन्हें अद्ध कारोबार करिए पूछ पाछ सब है। और भिंडी अभी भी चली रही है गुरु की। देखो कत रुपए किलो चलो 30 ले बहुत। तो इतने चौड़े रास्ते हैं हमारे गांव के लेकिन दोनों साइड अब घास आ चुकी है और बहुत दिनों से मैंने इसमें सफाई नहीं किया। अब मैं इसको एक दिन काटूंगा और फुर्सत नहीं हो रही है तो साइड में ये जितनी भी घास है इसको साफ़ किया जाएगा। तो मित्रों गांव में इतने चौड़े चौड़े रास्ते हैं हमारे और तो ये सब एक दिनों ये कमला प्रधान रही इसने बनाए हैं ना। तो कमला प्रधान रह जब अपन कार्यकाल में बहुत काम तो मित्रों ये कमला प्रधान रही थी और इसके कार्यकाल के रास्ते हैं गांव के बड़े चौड़े चौड़े इतने रास्ते बनाए इसने। कभी तो मित्रन चले कभी आई हमारे और कभी आप आएँ गांव में देखें और क्या क्या व्यवस्थाएं गांव के लिए की हैं। गांव के अंदर तक सड़क है और ये मित्रों ये धारा है हमारे गांव का। लेकिन आजकल इसकी हालत बहुत ख़राब हो रखी है, घास उगी है और असौज आया है तो मैं समय नहीं मिलने से ये सब नहीं हो पा रहा है। ये भी हमारे देखिए इतने चौड़े रास्ते हैं, कार आने लायक की रास्ते हैं ये सारी जगह से गांव के अंदर तक चारों तरफ से बाइक कार आने के रास्ते हैं। ये बड़े सन मस्त काम करो। अब
ये कहना भी मुनासिब नहीं लगता हमें, लेकिन अभी बात आ गई तो कह देते हैं। और अब यो जाल राम मंदिर ले और मुझे छुरमल मंदिर ले। तो मित्रों, ये है हमारे गांव का कुंड राम मंदिर, रामचंद्र जी को समर्पित है। और मित्रों, जहाँ एक और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और हमारे गांव में पौराणिक राम मंदिर है और कुंड इसे कहते हैं, नवरात्रियों में खूब। तो मैं जाता हूँ मित्रों छुरमल मंदिर, और ये सुंदर सा यहाँ का दृश्य है। और कमला जाएगी राम मंदिर। जतुकले पता शिका कन्नू भक्ति थार दिले जल गयो मंदिर में। हाँ, मंदिर न दरवाजा खुल गया था। तो मित्रों, मैं तो चला छुरमल मंदिर की ओर और कमला गई राम मंदिर में। तो मित्रों, बहुत सारे हमने यहाँ पे इस परिसर में फूल पौधे लगाए हैं, और लेकिन यदा कदा जानवर और लोग गाय वाय चरा देते हैं तो इससे नुकसान हो जाता है। ये आ गया हमारे गांव का छुरमल मंदिर, और जंगल के बीच में है। बहुत रमणीक स्थान, बहुत शांत और बांज का जंगल है। ये देखिए, जय छुरमल देवता है। जय माता। तो यहाँ पे एक ये धर्मशाला है, और ये धुनी है छुरमल जी की, ये, और ये रहा मंदिर। तो इस तरीके से हमने धुनी जला दी। अब मैं थोड़ी सफाई करता हूँ मंदिर की। ओम महाअग्निर ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा, सूर्यो ज्योति सूर्य स्वाहा, अग्निवर्चसो ज्योतिवर्चस स्वाहा, ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा, अंतस्तेजो बहितेजो जत्यामितं प्रभो, आरार्तिकं एवं देवं स्थानं भजोंगरात्। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सूर्यप्रियाय नमोद्राय सकलाय जगतिताय नारायणाय कृष्णप्रियं धीरिताय गौरी विसुताय गहनो गणनाथन गुणवते। ओम नमो देवी महादेवी शिवाय सतत नमः। नमः प्रकृते भद्राय प्रियतां प्रतां क्षमतां कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुद्धिहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जय हो माते। ओम नमः सर्वहिताय अर्थो जगदाधार हेतवे साष्टांगोयं प्रणामस्ते प्रियत्तेन मया कृतो। मित्रों, छुरमल देवता के मंदिर में पूजा करने में बहुत टाइम लगता है, और यहाँ पुणे ब्याह बहुत देवते ब्याह तो 32 और 36 पैरियों राठ तो पूज करना पड़ा है बहुत मंदिर से। और मैं जा रहा हूँ ऊपर मंदिर में। आज के दिन में लोगों को ऐसी आधुनिकता का रंग चढ़ गया है, जिन संस्कृति को, जिन परंपराओं को हमारे लोगों ने पहले गढ़ा गछा और उनको जिया और उनको अपने लिए आदर्श बनाया, और उनको ही जीने की बीत पर अपने को बड़ा भी माना। तो आज उन्हीं रीत परंपराओं को लोग पर्दे में करना चाहते हैं, और एक व्हाट्सएप फेसबुक खेलना चाहते हैं, और कहीं फ़ोटो सेशन लेना चाहते हैं। मगर गांव पहाड़ की इन रीत परंपराओं को, जिनका बहुत बड़ा महत्व था, अब उन सारी चीज़ों से लोगों ने विमुख कर लिया है। तो छुरमल मंदिर में पहले दूध दही घी ये सब चढ़ाया जाता था, और जंगल खेत खलिहान के देवता के रूप में बड़ी मान्यता थी।
तो आज मित्रों, लोगों ने जिन परंपराओं को बड़ा चाव से गछा, गूंथा और मक्खन, घी, दही, दूध यहाँ चढ़ाया जाता है। और मैंने आज देखा जिन लोगों ने इस मंदिर में दूध, दही, घी, मक्खन चढ़ाया होगा मेरे से पहले आकर के, क्योंकि एक परिपाटी रही है, जब भी लोगों के गाय बच्चियाँ ब्याती हैं और तो उसके बाद दूध की शुरुआत यहाँ चढ़ाने के बाद की जाती है मंदिर में। तो जितना भी दूध गाय देती है उसे दिखाया जाता है, यहाँ लाया जाता है। अब देखिए, क्या कोई चेक करेगा कोई कितना दूध उसकी गाय ने दिया, और सारा दूध लेकर के मंदिर में आना और मंदिर में चढ़ाना और उसके बाद उसका उपयोग करना, ये हमारी परंपरा, रीत परंपरा का हिस्सा रहा है। तो ये जो देवता हैं, अब मैंने देखा आज क्या, जिन लोगों ने मंदिर, अब मंदिर तो मिट्टी का है, अंदर सारे जो बैक्टीरिया हैं वो आते रहते हैं, जो अच्छे हमारे प्रकृति में जो सहायक जीवाणु हैं। तो वहाँ पे जहाँ पे घी और दूध, दही लगा था, तो वहाँ पे इतने ज़बरदस्त एक फंगस और जो स्वस्थ जीवाणु हैं मिट्टी में, उन्होंने बहुत ज़्यादा ह्यूमस और एक भुरभुरापन निकाल दिया। इतने करोड़ों की तादाद है। तो ये सब जंगलों में किया जाता था, घी, दूध, दही जंगलों में चढ़ाया जाता है, क्योंकि हमारे मिट्टी को ये उपजाऊ बनाए। और घी, दूध, दही, पंचामृत, ये सब चीज़ें जो हमारी ज़मीन में, जो प्रकृति में, जो हमारे लिए बहुत लाभदायक जीवाणु हैं, वो पनपें और मिट्टी को ह्यूमस वाला बनाएं, तो तभी जा कर के जीव जंतु ये सब पनपेंगे और तब जाके दूध होगा, तब जाके दही होगा। तो इस कायनात के संरक्षण के लिए हमारे लोगों ने ऐसा विधि विधान बताया ना। तो आज लोगों ने इस सब को ध्वस्त कर दिया है और लोग अब इसको जीना नहीं चाहते हैं और लोग इसको करना ही नहीं चाहते हैं। जिन दिनों पे ये मंदिर नहीं थे, सिर्फ एक छोटे से थान हुआ करते थे, 4 पत्थर लगा करके, तो बड़ी धूमधाम रहती थी। लोग यहाँ पर पूजा करने आते, साल में 2-2, 3-3 बार जो है भोग का कार्यक्रम होता। खेत में जितने भी फसलें होती हैं, हर फसल के बाद भोग का आयोजन होता था। तो मित्रों, अब गांव पहाड़ में इस पर किसी की रुचि नहीं है। कोई नहीं कहने वाला है कि भाई किसी मंदिर में भोग का कार्यक्रम होगा, या कोई शहर से आकर के गांव में ये नहीं कहने वाला है कि यहाँ पर कोई कार्यक्रम किए जाए। तो बस अब इन सब बातों का भले ही अर्थ आज बहुत व्यापक स्तर पर है, बहुत इसका मंतव्य है, लेकिन अब ये सब रील में चलेगा। जो रील बनेगी ना, तो रियल में कुछ नहीं होगा, रील में सब कुछ होगा। तो आजकल ये सब रील के लिए हो रहा है। बड़े बड़े वीआईपी आते हैं, सब आते हैं, मंत्री आते हैं, दूसरे आते हैं, तो उनको दिखाने के लिए कि हमारी ये रीत परंपरा है। और जिसे हम जीते थे, जो गांव में गढ़ी जाती थी, गांव में जिसका एक विधि विधान था, किस लिए ये करा गया है, किस लिए ये होता है, तो वो सब हमसे विमुख हो चुका है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अभी थोड़ा और दूसरे मंदिरों में पूजा करता हूँ। और यहाँ मैंने धूनी जला दी। अब ये पूरे परिसर में थोड़ा झाड़ू लगाता हूँ। हालांकि ये जो पत्ते गिरे हैं, ये किसी किस्म का हमारा पर्यावरण नुकसान वाला मामला नहीं है, सिर्फ एक मंदिर स्थल को सफाई करने का उद्देश्य रहता है। हालांकि जितना भी घास फूस, यहाँ पे पत्ते जो जंगल में गिरे हैं, लकड़ी गिरे हैं, ये ह्यूमस बनाएंगे, इनसे खाद बनेगी, इनसे अच्छे जीवाणु पनपेंगे और हमारे प्रकृति के लिए सहायक होंगे। ये कहीं पर भी हमारे प्रदूषण का कारण नहीं है। प्रदूषण का कारण सिर्फ यहाँ पर क्या है, अब लोग तेल की बोतल लेके आते हैं, यहाँ पे धर्मशाला बनाया तो उसमें लोगों ने पैकेट फेंके हैं, और जंगलों में पॉलीथीन चले गया, शीशे की बोतलें चली गई, वो हमारे पर्यावरण और प्रदूषण के लिए, पर्यावरण के लिए घातक है। और जो ये हम सफाई जो हमारा पत्ते हैं, रास्ते हैं, ये तो हम अपने थोड़ा अच्छा लगे इसके लिए करते हैं, ये कोई दिक्कत वाला मामला नहीं है। फिर भी श्रद्धा का विषय है कि हम थोड़ा सा उसको ठीक ठाक कर लेते हैं। मित्रों, पहले ज़माने में हम मिट्टी के घरों में रहते थे। आज लोगों ने जितना भी सीमेंट लगाया, जितना भी उसको साफ़ करने की कोशिश की, वो साफ़ नहीं है, वो और मैला है। जितना भी हम सीमेंट का, जितना भी आप अच्छे अच्छे टाइल लगाएंगे, अच्छा अच्छा लुक बनाएंगे, वो सफाई से उसका कोई लेना देना नहीं। सफाई तो जो हमारे प्रकृति में जो बहुत अच्छे वाले हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, माइक्रो बैक्टीरिया हैं, वो सफाई करते हैं
न कि हमारा झाड़ू पोछा सफाई करने वाला नहीं है। हम अच्छे से फिनाइल डालें, ये डालें, इससे हमारी सफाई का कोई लेना देना नहीं है। हम अच्छे से टाइल लगाएं, इससे कोई लेना देना नहीं है। सफाई का मतलब तो ये है कि जो हमारे पुराना जो सिस्टम था और जिसे ध्वस्त कर दिया गया, वही एक सफाई का सबसे नायाब तरीका रहा है। जो इस प्रकृति में जीव खा करके फिर कार्बन पैदा करते हैं, इस प्रकृति में विलीन करते हैं, वो एक नेचुरल सफाई का तरीका है। तो आजकल हम अच्छी सफाई देखने वाली जो सफाई है ना, वो एक्चुअली में कोई सफाई नहीं है। तो मैं चलता हूँ, थोड़ा और पूजा पाठ करता हूँ और उसके बाद फिर मिलता हूँ। तो मित्रों, इस तरीके से आज नवरात्रि के दिन छुरमल देवता के मंदिर में आए और आप सबको भी हमने इसमें शामिल किया और ये पूजा प्रार्थना आपके लिए भी किया। और सारे तो ओम नमः सर्वहितायार्थो जगदाधार हेतवे, ओम नमः सर्वहितायार्थो जगदाधार हेतवे, इस जगत के आधार के लिए और सबके हित के लिए। ये हमारे सनातन धर्म की विशेषता है कि हम ये कहते हैं पूजा उपरांत, ओम नमो सर्वहितायार्थो जगदाधार हेतवे साष्टांगोयम प्रणामस्ते प्रयत्न मया करता हूँ। मैंने जो ये काम किया आज, मेरे द्वारा ये जो प्रयत्न किए गए हैं, ये इस जगत के आधार के लिए समर्पित है और सबके हित के लिए, सबके कल्याण के लिए है। तो ये हमारा मूल हमारी जो धारणा है, मूल जो अवधारणा है सनातन परंपरा की, ये कही गई है कि हम इस प्रकृति का संरक्षण करेंगे, इस कायनात का संरक्षण करेंगे। और जो भी हमने मंदिर में दूध, दही, घी, जल ये सब चढ़ाया, तो ये जो हमारे ये पर्यावरण को सुदृढ़ करेंगे और हमारी वनस्पति को सुदृढ़ करेंगे, हमारे खेतों को सुदृढ़ करेंगे और हमें जल देंगे, वर्षा देंगे और हमारे नदी नाले और जितने भी पानी के स्रोत हैं वो भरे रहेंगे। ये हमारा विधान कहता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ अब मैं आज पूजा कार्यक्रम समापन करते हुए घर को चलता हूँ। मित्रों, आज के कार्यक्रम के तहत मैंने छुरमल मंदिर में धूनी जला दी है, नवरात्रियों का ये कार्यक्रम और संपन्न कर दिया है। तो आपको कैसा लगा? हमारा जो विधान है, जो हमारी मान्यता है, वो सबके कल्याण की मान्यता है। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी धर्म और पंथ की या उसके कल्याण की बात करते हैं। हम दुनिया के समस्त इस धरा में और इस पूरे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उनके कल्याण की बात को लेके चलते हैं। और यही हमारा छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो हमारा विधान है, जो पूजा है, वो यही समर्पण है। और ये जल गई हमारी धुनी, ये देखिए बढ़िया सी बांस की लकड़ियाँ और मैंने ढूंढी जंगल से ये। तो आज दुनिया के बहुत सारे देशों में इस विचारधारा को और इस जो हमारी पहले की ये भूमिका रही है कि अपने 33 कोटि देवी देवता हैं और जो छोटे छोटे थान, गांव, पहाड़, खेत खलिहान के रूप में हमारे पूजे जाते हैं, वो सब इस प्रकृति का संरक्षण है। और आज दुनिया को इसकी ज़रूरत महसूस हो रही है। और जो हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे मनीषियों ने बहुत पहले इसको जिया, आज हम उससे भाग रहे हैं। और जहाँ पे हम लिपे हुए घरों में, भूमि में सोना, भूमि में रहना और कच्चे मिट्टी के घरों में रहना, ये हमारी एक खासियत रही थी और हम इसमें जीते थे, कच्चे मिट्टी में खेलते थे। और ये सब आज बहुत ज़्यादा टाइल्स लगा के, सीमेंट लगा करके ये सब चीज़ें अब ख़त्म कर दी गई हैं। और लोग जिस विधा को पहले जितनी तवज्जो लोगों ने दी और इसे गढ़ा गूँथा और एक पर्यावरण के प्रति बड़ी खोजबीन करके ये सब विषय रखे, तो आज उन्हीं को लोग जीना पसंद नहीं करते। यही सब बातें हमारे चैनल में और इन्हीं सब बातों का हमारा सिलसिला रहता है। और मित्रों, जाग पहाड़ जाग हमारी टैगलाइन है। इस सब का मतलब है गांव पहाड़ की उन पुरानी मान्यताओं और परंपराओं को जिंदा रखना और उसे आगे मूल रूप में उसे स्थापित करना, जिससे हमारा ये पर्यावरण, हमारी ये कायनात, हमारा प्रकृति सुरक्षित रह सके। ये हमारे चैनल का उद्देश्य है। इन्हीं सब बातों के साथ नमस्कार, धन्यवाद।